हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई माइंड्स। समर वेकेशंस स्टार्ट हो गई हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स स्पेशली मदर्स बिज़ी हैं ये सोचने में कि कैसे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ दें, उन्हें बिज़ी रखें, उन्हें एंटरटेन करें। तो इन एडिशन टू ऑल दिस आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन यू। अकॉर्डिंग टू मी ये परफेक्ट टाइम है जिसमें आप अपने बच्चों की हेल्थ का, स्पेशली उनके ब्रेन की हेल्थ पे इम्प्रूव कर सकती हैं, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, उनको फोकस को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा आप उनकी डाइट में बहुत माइनर चेंजेस करके इजीली कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे 5 to 14 ईयर्स के बच्चों की ब्रेन हेल्थ के बारे में। अक्सर हमने देखा है कि ये जो 5 से 14 साल के बच्चे होते हैं, इनिशियली तो इनका फोकस बहुत अच्छा होता है, इनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। चाहे ये गेम्स खेलें, चाहे ये वीडियो गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें या कुछ लर्निंग में हो, कुछ बुक्स पढ़ें, बहुत फोकस्ड रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे इनका फोकस, इनका कंसंट्रेशन कम होने लगता है। अपार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स कि भाई बच्चे का इंटरेस्ट अलग हो गया, इनकी ब्रेन की हेल्थ भी बहुत हद तक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कभी कभी ब्रेन में फॉगिंग हो जाती है, ब्रेन की हेल्थ कम हो जाती है क्योंकि हमारी जो इंडियन डाइट है वो इतनी ज़्यादा प्रोटीन रिच नहीं होती है, आयरन रिच नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चों की मेमोरी कम होने लगती है और उनका कंसंट्रेशन, स्पेसिफिकली उनका कंसंट्रेशन, उनका फोकस बहुत कम होने लगता है। तो आइए आज सिंप्लीफाई माइंड्स में मैं आपको बताऊंगी कुछ ब्रेन फूड के बारे में जिनको अगर आप अपनी डाइट में, बच्चों की डाइट में रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आप उनकी ब्रेन की हेल्थ को ना ही इम्प्रूव कर पाएंगे बल्कि आप उसे बहुत अच्छा भी कर पाएंगे, उनके फोकस को, उनकी कंसंट्रेशन को कई गुना तक बढ़ा पाएंगे। तो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम ब्रेन की हेल्थ को फोकस रख के डाइट बनाते हैं तो उसके फंडामेंटल्स क्या होने चाहिए। तो ऐसी डाइट के 2 ही फंडामेंटल्स होने चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी रिच इन प्रोटीन एंड सेकेंड, इट शुड नॉट हैव फैट इन इट। मतलब कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए और फैट इसमें ना के बराबर होना चाहिए। तो इसको कंसिडर करते हुए हमने ब्रेन फूड को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी होती है बीन्स। बीन्स में आते हैं राजमा, छोले, सोयाबीन, लोबिया, पीस एंड लेंटिल्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप एग, चिकन, फ़िश ये सब नहीं खाते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है। आपको कोशिश करना चाहिए कि इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, आप या तो ब्रेकफास्ट में या लंच में इंक्लूड ज़रूर करें। आप स्नैक टाइम तक कोई भी हाई प्रोटीन चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। ये मेरी आप लोगों को सजेशन रहेगा कि कोई भी हाई प्रोटीन चीज़ आप डिनर में ना लें। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। प्रोटीन थोड़ा सा डाइजेशन के लिए हार्ड होता है, तो चाहे बच्चे हों या बड़े, डिनर में हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इनमें से कोई भी एक, चाहे वो राजमा हो, छोले हो, लोबिया हो, कोई भी दाल हो, आपके लंच का पार्ट ज़रूर होना चाहिए डेली। आप एक भी दिन, क्योंकि आप ना एग ले रहे हैं ना चिकन ले रहे हैं, तो सारी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इसी पे बेस्ड है। तो इनमें से कोई ना कोई एक आप अपने या तो ब्रेकफास्ट या तो लंच में ज़रूर लें। आई हैव मल्टीपल आइडियाज़ कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ, वो इसमें वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर दूँगी। सेकेंड कैटेगरी होती है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। यहाँ हम भिंडी की बात नहीं करेंगे, बीन्स की बात नहीं करेंगे, लौकी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स की। लीफी वेजिटेबल्स में भी अगर हमें सेलेक्ट करना हो, चूज़ करना हो, तो हम सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे स्पिनच को।
स्पिनच बहुत ही अच्छी वेजिटेबल होती है, प्रोटीन और आयरन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो स्पिनच आपके बच्चे की डाइट का पार्ट होना ही चाहिए। आप उसको चाट बना के, उसकी सब्जी बना के, अगर उसको थोड़ा सा बाहर का खाना पसंद है तो आपको हमस के रूप में भी स्पिनच इंक्लूड कर सकते हैं, उसे पास्ता की ग्रेवी में डाल सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसमें आप अपने बच्चे को स्पिनच खिला सकते हैं। तो स्पिनच किसी भी वेजिटेरियन की डाइट का पार्ट होना ही चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। थर्ड कैटेगरी में आते हैं एग और चिकन। अगर आप नॉनवेज भी लेते हैं, अगर आप नॉनवेज भी पसंद करते हैं, आपका बच्चा भी नॉनवेज पसंद करता है, तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना आपके लिए रिलेटिवली बहुत ही आसान हो जाता है। आप एग और चिकन ट्वाइस अ वीक अपनी डाइट में इंक्लूड करिए और आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत हद तक पूरा हो जाएगा। फोर्थ कैटेगरी में आते हैं फ़िश ब्रेन के लिए सुपर फूड होता है। आपको अगर आप नॉनवेज खा लेते हैं तो वंस इन अ वीक आप फ़िश ज़रूर इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, और इट्स अ सुपर फूड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। फिफ्थ और लास्ट कैटेगरी आती है ऑयल की। यस, आप सही सुन रहे हैं, ऑयल भी इसमें इंक्लूडेड होता है, लेकिन सिर्फ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल भी हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं आपको आइडियाज़ दे देती हूँ। आप इसे पास्ता में डाल सकते हैं, सैंडविच में डाल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिसे आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 कैटेगरीज़ जिसको अगर आप अपनी डाइट में डेली यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने प्रोटीन के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे और अपने बच्चों की ब्रेन को बहुत शार्प बना पाएंगे। देखिए, बच्चों के ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। हम लोग बहुत एड्स में सुनते हैं कि 5 साल तक बच्चों के ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। दैट इज़ वेरी मच ट्रू, लेकिन उस डेवलपमेंट को, उस प्योरिटी को मेंटेन रखना भी हमारा ही काम होता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हाई प्रोटीन डाइट आप अपने बच्चों को दें, जिससे कि उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन हमेशा परफेक्ट रहे। लास्ट में मैं आपको देना चाहूँगी एक बोनस टिप। 2 नट्स होते हैं जिनमें आते हैं आलमंड और सेकंड होता है वॉलनट। ये भी ब्रेन की हेल्थ के लिए सुपर फूड होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। गर्मी हो या सर्दी, आलमंड्स और वॉलनट्स बच्चों की डाइट का पार्ट होना ही चाहिए। वॉलनट अकेला ऐसा सोर्स होता है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत रिच होता है, और ये बच्चों की ब्रेन की हेल्थ के लिए सुपर फूड होता है। ये उनकी डाइट का पार्ट होना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बादाम को और वॉलनट को एक रात पहले पानी में भिगो दें और उसके बाद सुबह उसकी आउटर लेयर हटा के फिर बच्चों को दें। इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। इनफैक्ट बच्चे हों या बड़े, सबको ही नट्स भिगो के ही खाने चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं ये जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और अगर ये छोटी बातें हम बार बार खुद को रिमाइंड कराएंगे तो हम बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर पाएंगे। हम बहुत बड़े बड़े डैमेजेस से अपनी बॉडी को सेव कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल, मेरे कुछ सजेशंस अच्छे लगे हों तो सिंप्लीफाई माइंड्स को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।